एक दिन बहुत जोर से बादल हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की एक पेड़ के नीचे खड़ी होके बस का इंतजार कर रही थी। वो बारिश में पूरी तरह भीग गई थी, लेकिन वो कड़कती हुई बिजली से डरती थी, इसलिए वो एक कोने में खड़ी हो गई थी। उस वक्त एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था। लड़की ने तुरंत उस लड़के को आवाज़ लगाते हुए पास बुलाया। लड़की उस लड़के को पूछती है, बस कब आएगी? तब लड़के ने कहा, कल ही आएगी। लड़की बोलते हुए बोली, क्या आप भी इस हालत में मजाक कर रहे हो? लड़के ने कहा, जी मैं सच बोल रहा हूँ। अंधाधुंध बारिश के होते हुए नाला टूट गया है, इसलिए वहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होने लगा है, इसलिए सभी बस छोड़ रहे हैं। लड़की कहती है, ओ नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? वो लड़की रोने लगती है। लड़के ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मेरा घर पास में ही है। मैं अपनी दादी माँ के साथ रहता हूँ। अभी तुम टर्नस रुक जाने के बाद तुम चले जाना। उस लड़की के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस लड़की की बात मान ली और उसके साथ उसके घर चली गई। घर पहुँच के लड़के ने दादी माँ को बताई सारी बात। दादी माँ ने दोनों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई। लड़की सुबह होने का इंतज़ार करने लगी है। जब उस सुबह हो और जामुन में चला गया, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी बारिश जोर से आ रही थी। चारों तरफ पानी भर गया था। लड़की खिड़की पर खड़ी होके बारिश को देखने आती है। उस वक्त वहाँ लड़का आ जाता है। बारिश का कहना है कि बारिश, तुम रो रो के बुरा हाल कर दिया, लेकिन ये लड़की को क्यों रुला रहे हो? तुम बाहर रो रहे हो और ये लड़की घर में रो रही है। यह संकीगल हंसने लगी। लड़की ने कहा, मेरा नाम रिया है। लड़की ने कहा, मेरा नाम राकेश है। दोनों आपस में अपनी बात करने लगे। बातों में दोनों को पता नहीं चला जब रात हो गई। दादी माँ ने आवाज़ लगाई खाने के लिए। दोनों खाना खाने के बाद दादी माँ ने कहानी सुनाने लगी। रिया को राकेश की दादी के प्रति प्यार को देखकर वो बहुत खुश हो गई। तीसरे दिन भी बारिश आ रही थी। दोनों खिड़की के पास बैठ के बात करने लगे। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। राकेश चाहता था कि बारिश ना रुके। रिया भी चाहती थी कि बारिश ना रुके। बारिश रुक गई तो रिया ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, बारिश रुक गई तो मुझे तो अपने घर जाना ही होगा। यह सुनकर राकेश तुरंत बोला, लेकिन कभी कभी तुम यहाँ पे आया करोगी ना? रिया ने कहा, तुम चाहो तो पूरा जीवन तुम्हारे साथ यहीं पे रहूँगी। अब कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशी रहने लगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर और भी वीडियो आने वाली हैं।